तो 11 गाली के हिसाब से हो गए 55 कॉम्प्लीमेंट। 2 दिन में थक के घर बैठ गए थे। फर्जी। डिटेक्टिव हायर किए हैं पाल ने? हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो अब हमें डिटेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अरे पर सर केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। फर्जी केस है सर, एविडेंस है हमारे पास। हाँ, लेकिन क्लाइंट ने हमको मना कर दिया उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो हमारे लिए केस बंद। अब सही है या फर्जी है हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर वो पाल ने पुलिस में एफआईआर भी लिखवा दी है, तो पुलिस करेगी अपने आप इन्वेस्टिगेट उसको। सर मेरे लिए जरूरी है केस सॉल्व करना, तो अगर केस अब पुलिस के पास गया है तो मैं एविडेंसेस लेके पुलिस के पास जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो बेटा, हम लोग डिटेक्टिव हैं, हमारा काम वकीलों जैसा होता है। जो हमें हायर करता है हम उसके लिए काम करते हैं, वही हमारा क्लाइंट होता है, समझे? क्या छोड़ो इन बातों को। कल तुम्हारा फेयरवेल है, अपनी फेयरवेल स्पीच तैयार करो ठीक से। चलो। अच्छा सर, आपके चीक्स बड़े सॉफ्ट हैं सर। हैं? 24 हो गए। क्या? अरे पुरुषोत्तम, क्या मस्त झाड़ू लगा रहा है? 25। अरे रामलाल, क्या मस्त पट्टा दे रहा? 26। अरे सर बताओ तो सर, हम कहाँ पे जा रहे हैं? बट ये मिस्टर पाल वाला केस इंस्पेक्टर कुमार को मिला, तो मिल आते हैं एक बार। मिस्टर पाल वाला केस? अरे सर अभी तो कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया पावा जी ने। मिट्टी डालो सर, आप फेयरवेल की स्पीच की तैयारी करो आप। अरे भाटी जी, क्या मस्त बाइक चालू की है। 27। कितना बढ़िया मौसम है। 28। मम्मी नींद आ रही है। ब्रश किया? नहीं। चलो जाओ ब्रश करो और नाइट सूट पहनो, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ये क्या लिख रहे हो? ये पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी मतलब? पर्सनल डायरी मतलब जो बात तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते ना, उसको पर्सनल डायरी में लिखते हैं। मेरे को भी नहीं बता सकते? नहीं बेटा। एंड उत्तम, मेक श्योर इन लाइफ टू नेवर रीड एनीबॉडीज पर्सनल डायरी, ओके? चलो नाउ गो, आई विल जॉइन यू। हम आधे घंटे में आ जाएंगे। कोई बेल भी बजाए तो भी बाहर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है? दरवाजा बंद कर लो अच्छे से। बाय। बाय।
तब समझ नहीं आया, पर मम्मी ने सही कहा था। इन लाइफ never read anybody's personal diary. Never. ये लो सर, विक्स 3 in 1। अरे सर ले लो, जरूरत पड़ेगी। कुमार से मिलने जा रहे हैं, नाक और गला खोल लो। उसको आसानी से बातें समझ में नहीं आती सर। भाटी जी, उससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 सेकंड सर, रुकिए। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इंस्पेक्टर कुमार से है ना मेरे पुराने कले से, तो अगर उसने कुछ अंडरस्टैंड बोला तो मेरी ईगो है ना सर बहुत छोटी है सर, ठीक है? भाटी जी, ऐसा है, आप जानते हो कुमार कितना टेढ़ा आदमी है, तो अगर आप चाहते हो केस सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे, प्लीज़ अपनी ईगो को थोड़ा शांत रखोगे, प्लीज़, ठीक है? आ जाओ। अरे सर, मैं और मेरी ईगो है ना 2 अलग अलग इंसान है सर, समझ रहे हो? वो मेरी बात नहीं सुनती सर बिल्कुल भी। चलो भाटी जी, मेरे साथ साथ बोलोगे? बोलेंगे। बोलो। ईगो ईगो गो अवे, ईगो ईगो गो अवे, कम अगेन अनदर डे, कम अगेन अनदर डे, उत्तम एंड भाटी जी वांट टू प्ले। उत्तम एंड भाटी जी वांट टू प्ले। ओके, अब इसको ना बोलते रहना जब भी ईगो परेशान करे ना, ठीक है? प्लीज मन मन में आ जाओ। अरे ये भी आपकी मम्मी ने सिखाया था क्या सर? स्कूल में सिखाया था सर, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। मैम, ये इंस्पेक्टर कुमार कहाँ बैठते हैं? पेंट्री में? अरे भाई श्याम सिंह, जो कलर यहाँ नीचे पड़ा है ना उससे पे चलना भाई। अरे भाई डूड, अरे भाई आज यो बुद्धिजीवी कैसे आ गया हम श्रमजीवियों के बीच में है? अरे ब्रह्म प्रकाश, शर्म नारी साले, भाई खड़े तू बैठा, चल खड़े हो। हाँ डूड भाई, बैठो बैठो। और कुमार जी कैसे हैं? अरे फर्स्ट क्लास, तू बता भाई। अरे भाटिया जी, थोड़ा कम खासिया करो, पेट की नस वस खिंच जाएगी। और जो बैठना है ना तो देखो स्टूल वगैरह पड़ा होगा यहाँ, ले लो खींच लो। हाँ भाई डूड, बताओ सेवा। कुमार जी एक कुमार जी, एक केस आया होगा आपके पास, मिस्टर मिसेस पाल का। हाँ, कौन है? आ जाओ अंदर। ओए धमीजे, ओ भला हो तेरा ओए। कमाल कर दिया, कितने सालों के बाद आया एजेंसी है? आजा आजा आजा, बैठ, कम कम। आजा। पर्सनल कैबिन सर। बड़े आदमी हो गए सर जी। अरे छोड़ यार, स्टाफ देखेगा कि बॉस तो काम करता ही नहीं, तो वो भी काम करना बंद कर देंगे, इसलिए अंदर बैठ के आराम करता रहता हूँ। बढ़िया है सर जी। खैर छोड़, ये बता कि तू आज कैसे आ गया अचानक? उत्तम के बारे में बात करनी थी। तूने बात करी उससे? ये एकदम से नौकरी छोड़ने का कैसे बना लिया उसने? एकदम से नहीं बनाया सर जी। मतलब? सरला पाल ने बोला उसको ये नोट 27 तारीख को मिला, ठीक है? ये पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग से बनाया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो नोट पलट के तो यहाँ पे 28D नजर आता है। 28D यानी 28 दिसंबर।
27 तारीख के नोट में 28 दिसंबर का पेपर कैसे यूज हो सकता है? पर भाई पिछले साल के 28 दिसंबर का भी तो हो सका है, या उससे पिछले साल का। बिल्कुल सही बात बोली कुमार जी। लेकिन कुमार जी, न्यूज़पेपर में ना लिग्निन नाम की एक चीज होती है जो टाइम के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है, या बोलो हवा में कांटेक्ट में आने से पीली पड़ जाती है। और ये पेपर एकदम सफेद है। 1 साल पुराना पेपर है नहीं सर ये। ओ भाई, सुन तो लिया कर पहले पूरी बात। कुमार जी, इन लेटर्स की फॉन्ट या बनावट से पता चलता है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से कटे हैं। जब हमने पूछा तो पता चला मिस्टर पाल के घर भी टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमने मिसेस पाल से 28 दिसंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया मांगा तो उन्होंने बोला कबाड़ी को दे दिया। तो अरे भाई रद्दी भी तो दे ही सके ना इंसान। कुमार जी, अगर मेरे बच्चे को किडनैपिंग की धमकी मिली हो और मैं इतनी परेशान हूं, मैंने खाना खाना भी बंद कर रखा हो, न्यूज़पेपर रद्दी में देना तो मेरे दिमाग में भी नहीं आएगा। अरे सर, ये जो गांव के लोग होते हैं ना, इनके यहाँ किलो किलो बच्चे होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनके बच्चे जिए मरे उठे कटे, समझ रहे हो ना आप? हाँ जी भाई साहब, हैं हम गांव के। अरे आपके डिज्नीलैंड में पैदा हुए थे? चंडीगढ़ की पैदाइश है, सेक्टर 17, समझ आ रही है? भट्टी जी, कुमार जी, आगे और भी है। न्यूज़पेपर तो दिया सरला पाल ने कबाड़ी वाले को, लेकिन बाद में, और मैंने और भाटिया जी ने जुगाड़ करके वो न्यूज़पेपर कबाड़ी वाले से ले लिया। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है पूरी। भाटी ये देखिए सर। जान पर खेल कर लाए थे, चाकू लगा दिया था उसने 9 इंच का यहाँ पर। बताओ सर डिज्नीलैंड को। और सर, इस नोट में जो पेपर की कटिंग यूज हुई है वो सरला पाल के घर वाले न्यूज़पेपर में से ही कटी है। ओ तेरा भला हो, इसका मतलब ये फर्जी नोट मिस्टर एंड मिसेस पाल ने ही बनाया है? मुझे लगता है मिसेस पाल ने बनाया है। तो भाई ये भी बता दे, ऐसा तुझे क्यों लगता है? कुमार जी, पति पत्नी को अलग अलग घर पसंद है। पति ने अपनी पसंद वाला घर पक्का कर दिया, तो डील तोड़वाने के लिए पत्नी ने फर्जी किडनैपिंग वाला प्लान बनाया। उसे लगा किडनैपिंग वाला एंगल देगी तो पति डील तोड़ देगा और डीलर भी एडवांस वापस देने के लिए मान जाएगा पुलिस केस देख के। चल भाई, एक बात तो कन्फर्म है कि नोट फर्जी है। अब ये नोट सरला पाल ने बनाया, और क्यों बनाया ये तो भाई तेरा मानना है। अब जो भी सच्चाई है उसे हम अपने हिसाब से कंफर्म कर लेंगे, हैं? जी कुमार जी। लेकिन कुमार सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कल ना एक्चुअली मेरा फेयरवेल है, तो अगर आप आज एक बार जाके मिस्टर मिसेस पाल से मिल के ये केस क्लोज कर देंगे तो मैं फेयरवेल बहुत आराम से सेलिब्रेट कर पाऊंगा। कर देंगे भाई आज ही क्लोज केस को, टेंशन मत ले। आखिर हमें भी तो आके तेरे फेयरवेल का केक खाना है। डूड जी, जस्ट वन रिक्वेस्ट, केक ना एगलेस रखवाना। तो मतलब तुझे इतने साल पता ही नहीं चला कि ये सब चल रहा है? नहीं, 1-2 बार उसने मुझे बोला था सुनीता के जाने के बाद कि मैं पता करूंगा कि मम्मी क्यों चली गई, और ये प्लान है मेरा। बच्चा था, मैंने डांट दिया, तब सब कुछ नॉर्मल भी हो गया। पर जब ये नौकरी छोड़ने वाली बात पता चली तब मैंने ध्यान दिया, और तब मेरे दिमाग में आया, सेम सुनीता वाला स्कूल, सेम कॉलेज, सेम कोर्स, और सेम आपकी एजेंसी में डिटेक्टिव। इसलिए जिद भी कर रहा था कि सर ये केस सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनीता ने नौकरी छोड़ने से पहले 63 केस किए थे। मतलब उसको ये लगता है कि ये सब करने से पता चल जाएगा कि सुनीता घर छोड़ के क्यों गई। मैंने भी उसको यही समझाया कि कोई मेंटल भी नहीं करेगा जो वो कर रहा। धमीजे, तू टेंशन मत ले यार, प्लीज रिलैक्स। मैं बात करता हूं उससे। मैं बात करता हूं। अच्छा पापा जी, एक बात बताओ, विशाल कॉल वाली बात बताने से कुछ फायदा होगा? धमीजा, मैंने तुझे पहले भी कहा था
कि सुनीता के जाने का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उसको ये सब बताने से एक फायदा हो सकता है। वैसे तुम्हें लोग डूड क्यों बुलाते हैं? एक्चुअली मेरे पापा का नाम है उमेश धमीजा, तो एजेंसी में लोग उन्हें डूड बुलाते थे, शॉर्ट फॉर डिटेक्टिव उमेश धमीजा। रिटायरमेंट के बाद वो डूड सीनियर हो गए और जब मैंने एजेंसी ज्वाइन करी तो मैं डूड बन गया, डिटेक्टिव उत्तम धमीजा। डिटेक्टिव उत्तम धमीजा, यस। DUD, सो ई क्या है? अभी तो जिन लोगों ने निकनेम रखा उनसे पूछना पड़ेगा, शायद उनको लगता था डूड की स्पेलिंग DUD होती है, शायद। डूड सूट करता है तुम पे? क्या है इसमें? साड़ी लेके आए हो आज? कुर्ती है। एक्चुअली उस सूट का आइडिया मेरा नहीं था, भाटिया जी ने बोला तुम सूट ज़्यादा डालती हो तो मैंने ले लिया। कुर्ती तुम्हारा आइडिया था? नहीं डालती तुम? उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुर्ती डालती हूँ कि नहीं। एनीवे, तुमने मुझे डेट के लिए क्यों पूछा? मेरा मन था तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करने का। क्यों मन था? Because I like you. What do you like about me? ये कैसे बता सकता है कोई? If you like, you just like. क्यों नहीं बता सकता है? मैं बता सकती हूँ। I like that you're so decent. I like your calmness. What do you like about me? I like. अच्छा छोड़ो। How long have you been liking me? Thank you. It's been more than a year. More than a year. 1 साल से ज़्यादा लाइक करने के बाद भी तुम्हें भाटिया जी से पूछना पड़ा कि मैं क्या डालती हूँ। इसमें टी-शर्ट है। मुझे पता है तुम टी-शर्ट नहीं डालते हो। मैंने तुम्हें एक बार देखा था टी-शर्ट पहने में, लगभग 1.5 साल पहले। एंड आई थिंक यू लुक ग्रेट इन दैट, इसलिए मैं लेके आई। When you like someone, you notice them, dude. If you had liked me for so long, तो तुम्हें भाटिया जी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं सूट डालती हूँ, या मिंकी से नहीं पूछना पड़ता कि कुर्ती मेरी फेवरेट है। एक काम करना रूड, नेक्स्ट टाइम ना प्लीज़ आराम से सोच के मुझे सच सच बताना कि हम इसलिए मिल रहे हैं कि यू रियली लाइक मी, या तुम्हें शादी करनी है एंड आई एम वन ऑफ द ऑप्शंस। 7 बज गए हैं, चाय पी लें? हाँ भाई डूड, आज आलू टिक्की खिलाऊं तेरे को। बस थैंक यू कुमार जी। और आपकी बात हुई मिस्टर मिसेस पाल से? बात करी? अरे भाई तने तो हमारी घनी बेइज्जती करवा दी। क्या हुआ?
भाई वो 28 दिसंबर का पेपर था ना, वो उनके घर पे मिल गया। और उस पर कुछ वो सब्जी सुब्जी भी लग रही थी। कुमार जी, दूसरा पेपर निकालना कितना मुश्किल है, और वीडियो भी तो है, वो दिखाई आपने? अरे तो वीडियो में ये थोड़ी दिख रहा है यार कि भाटिया ने जो पेपर उठाया वो मिसेस पाल ने रखा था, हैं? अरे कुमार जी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सरला पाल ने जिस कबाड़ी वाले को रद्दी दी उसकी रेडीमेड ही ऐसा न्यूज़पेपर मिले जिसमें वही लेटर कटे हो जो नोट में यूज हुए। भाई सुन, यो तेरी प्रोबेबिलिटी के हो ना, ये तो मेरे को ना भी रहा, मना सिर्फ इतना भी रहा है, तेरे जितने सबूत है ना ये सारे हैं जीरो। ठीक से? तब भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने बहुत मदद कर दी। अब यो केस पुलिस आगे था अपने आप देख लेगी। ठीक से? राम राम। सर जी लेखक है आप में, फट से बातें बना लेते हो। अरे भाई झुट्टा हूँ मैं, और वो भी टॉप क्लास का। और जो झूठ इस तरीके से बोल सके कि अजीब तो लग गए पर अविश्वसनीय ना, वही लेखक है। क्या बात है सर जी, क्या बात है, क्या अभी बिल्कुल लेखक वाली बात कर दिया आपने। अच्छा सर, ये मिस्टर और मिसेज पाल तो मिलने जाएंगे ना भाई, प्रूफ तो अपने काम के ही हैं। श्याम सिंह तो ने कदे वर्क फ्रॉम होम के बारे में सुना है? सुना तो है, नू ना के हुआ है। हमारा एक कजिन है, ओडगाम में साइबर सिटी में काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ऑफिस के 2 दिन का काम 1 दिन में निपटा लिया और अगले दिन ले लिया वर्क फ्रॉम होम, यानी घर बैठ के काम करना। अब काम तो उसने पहले निपटा लिया, तो भाई पूरे दिन फिल्म देखकर रोटी का फुल रेस्ट करे, और बॉस ने झांट बेरा ना पाटता है और उसने फर्क भी ना पड़ता। उसे तो बस अपने काम से मतलब है। बढ़िया है सर ये तो। पर साला पुलिस की नौकरी में तो घर तक काम में नहीं कर सकते हैं। अरे भोले, पुलिस की नौकरी की है बता, बच्चे की सुरक्षा। और जब साला हमें पता है कि वो कैसे फर्जी है, किडनैप करने वाला कोई है ही नहीं, तो होगी ना बच्चे की सुरक्षा। ये हमें क्या करना है, परसों तड़के तड़के मिस्टर मिसेस पाल के घर जाएंगे सबूतों के साथ, और केस को वहीं क्लोज कर देंगे। और तब तक आज और कल तेरा मेरा वर्क फ्रॉम। ओ गजब सर, गजब। अरे वाह, नॉट बैड। हाँ भी भजन लाल, क्या क्या सामान मंगाया आज? सर स्नैक्स में आलू और टिक्की है सर, और लंच में हल्दीराम की डिलक्स की थाली है सर। ओह अच्छा। अरे सर जल्दी शुरू करवाओ ना प्रोग्राम, मैं नाश्ता नहीं करके आया आज। अरे भाटिया, अरे फोन तो करो उसको, कहाँ पहुंचा हीरो? हाँ जी सर। क्या गिफ्ट लाई हो मिस मिंकी? ट्रू हेयर का हेयर केयर रेंज है सर, स्पेशली कस्टमाइज फॉर रूट सर। कस्टमाइज्ड कैसे? क्या हैप्पी फेयरवेल लिखवाया है क्या सारे डब्बों पे? नो महेश सर, ट्रू हेयर की वेबसाइट पे जाके कुछ सिंपल क्वेश्चंस आंसर किए, लाइक हिज हेयर टेक्सचर, हेयर टाइप, गम हेल्थ, एंड आई गॉट एग्जैक्टली व्हाट विल बी गुड फॉर हिम। आई एम श्योर ही लाइक इट, आई लाइक इट। गम मतलब? आपको कैसे पता डूड सर का गम हेल्थ? आई जस्ट। चलो कोई नहीं, डूड सर से पूछ लिया होगा। नहीं मैं तो बस ये बोल रहा था कि कभी मेरे को भी सिखाना कैसे करते हैं ऑर्डर। नहीं मेरे लिए नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनको प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। श्योर महेश सर। सर फोन काट रहे हैं सर। काट रहा है? क्या हुआ? अरे सर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया सर। कौन सा केस है भाई ये? केस तो सारे मैं देता हूं ना तुम लोगों को। सर केस देते आप, सॉल्व आप नहीं करते सर, सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, बाय। अजीब आदमी है यार ये। भाटे जी,
पुलिस हेल्प नहीं करेगी इस केस में, तो सरला पाल से खुद कन्फेस करवाना पड़ेगा। हाँ सर, जल्दी निपटाते हैं, 1 बजे केक कटिंग का भी टाइम है। सर कुछ ज़्यादा पुलिस नहीं है बच्चे की सिक्योरिटी के लिए? SHO शेरावत भी आया हुआ है। हाँ भाई कुमार, क्या ड्यूटी थी तेरी? सर बच्चे की प्रोटेक्शन सर। फिर खा लिया भाई बच्चे ने तो, किए प्रोटेक्शन। सर वो गोल्फ कोर्स वाला आता है ना सर, वहाँ झगड़ा हो गया था, वो दारू दूरू पी के सर फाड़ दिया एक का सर। क्या तेरा साला लगे था वे जिसका सिर पाड़ दिया? और अपनी ड्यूटी पे क्यों ना था तू? है? हाँ, ये क्या हुआ यहाँ पे आंटी जी? इनका बच्चा किडनैप हो गया रात को। किडनैपर्स ने पैसे की डिमांड रखी थी। अब पैसे भी दिया है ये रात को, लेकिन कहते थोड़ी देर में बच्चा आ जाएगा। अभी तक तो आया नहीं, सुबह हो गई है। और माँ बाप का रो रो के रात भर से बुरा हाल हुआ पड़ा है। इतने परेशान हैं ये लोग। भाटिया जी, हाँ हाथापाई हुई तो संभाल लोगे? मतलब? बस ये देख लेना कोई जान से ना मार दे। ऐसे क्या करने वाले सर? मिसेस पाल, क्यों कर रहे हो ये सब? मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है केस आपने खुद बनाया, फर्जी केस है ये। डूड जी क्या बोल रहे हो आप? क्या फर्जी केस? मिस्टर पाल, वो धमकी वाला नोट वो इन्होंने बनाया, और जब आपको इंस्पेक्टर कुमार से एविडेंसेस का पता चला तो फिर आपने विशेष को किडनैप करवा लिया ताकि केस जेन्युइन लगे। अरे ये झूठ बोल रही है, इसने किया ये? जी फर्जी है ये, है? ये देखो, ये चोटे हैं, ये फर्जी हैं। देखना आप, देखो आप, देखो आप सब लोग देखो, ये फर्जी है। ये दोनों हाथों में ये क्या है? ये फर्जी है क्या? मिस्टर पाल, मैं ये सब देख के इमोशनल नहीं हो सकता। मैं सिर्फ हार्ड प्रूफ्स के बेसिस पे बात कर सकता हूँ। अजय सुन क्यों रहे हो ये सब? भगाओ ना इसे यहाँ से। ये दिन है, देख चुपचाप यहाँ से चला जा तू, जा, तेरे मुंह नहीं लगना, चल जा। जी जी बिल्कुल। सरला जी, आप बस बोल दो विशेष को आपने किडनैप करवाया, मेरी तरफ से केस सॉल्व, मैं चला जाऊंगा। चला जा यहाँ से, नहीं जाएगा। बात बताओ सरला जी, 22 तारीख को कुकरेजा को कॉल क्यों किया आपने? कॉल की ये बता रहा हूँ मैं, खून कर दूंगा तेरा, मार दूंगा जान से तुझे मैं। चला जा यहाँ से। बस ये देख लेना कोई जान से ना मार। समझ ले? यार देखो मारा है, मार रहा जान से। मार क्यों रहे हो? क्या तू मारेगा जान से? अरे मार क्यों रहे हो? मारना, अरे क्या और कौन मारेगा जान से? अरे तो रोको, और कौन मारेगा? अरे क्या कर? तू मारेगा? नहीं 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 नहीं। अरे तू मारेगा जान से? क्या तू मारेगा जान से? पुलिस क्यों नहीं आ रही? क्या हो रहा है ये? ये मार रहा है जनता को। श्याम सिंह पकड़ इसमें। ऐसा डूड सर को जान से मार रहे थे। भाटे जी, मैं बात करूं? सर सॉरी सर, ये केस फर्जी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे बेटे की किडनैपिंग फर्जी नहीं है, वो नोट फर्जी था बस, और कुछ नहीं। क्या बोल रही हो सरला? नोट फर्जी था? आप सब लोग चलिए यहाँ से। और ये हो क्या रहा है? नोट नकली है, किडनैपिंग फर्जी नहीं है। आप पहले क्लियर बताएंगी मुझे? सर जी हमें तो पता ही था सर झूठ बोल रही है, तभी तोड़ के पड़ गए सर हम। मैडम आप बोलिए पहले। मैं बहुत टाइम से पाल जी को एक अच्छी जगह घर लेने के लिए मना रही थी, अपने लिए भी, पर उससे भी ज्यादा विशेष के लिए। पर ये हर बार कोई ना कोई बात करके टाल देते थे। बड़ी मुश्किल से ये घर लेने के लिए माने। हमने डील पक्की कर दी। फिर अगले दिन मुझे एक नोट मिला कि डील तोड़ दो वरना तुम्हारा बच्चा किडनैप कर लेंगे।
मैं जानती थी कि अगर हमने डील तोड़ी तो पैसा चला जाएगा और पाल जी दोबारा घर लेने से रहे, इसलिए मैंने वो नोट फेंक दिया और ये बात इनसे छुपाई। मुझे लगा ऐसी कोई कुछ भी कहकर थोड़ी ना हमसे कुछ करवा लेगा, बच्चा उठा ले जाएगा, लेकिन मैं हर वक्त बहुत डरती थी। जिस रास्ते पर ये सब हुआ मैंने वहां जाना अभी बंद कर दिया। विशेष का शाम को खेलने जाना बंद कर दिया। मैं खुद उसे स्कूल छोड़ने जाती, स्कूल से लेके आती, पर हर वक्त एक ही डर लगा रहता था, मैं साथ हूं तो क्या हुआ, अकेले क्या कर लूंगी। फिर एक दिन एक ख्याल आया, ये सब विशेष के लिए ही तो है ना, और अगर सच में उससे कुछ हो गया तो मैंने सोचा कि जो कुछ भी 20 तारीख को हुआ वो मैं 27 को हुआ ऐसा बोल दूंगी, और इसलिए नकली नोट बना के पाल जी को दे दिया। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर पाल जी को पैसे बच्चे से ज्यादा प्यारे थे। इन्होंने डील नहीं तोड़ी, बल्कि इन डिटेक्टिव्स को बुला लिया और किडनैपर्स को पकड़वाने में लग गए। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने आपसे सब छुपाया, पर उससे भी ज्यादा गलती इस आदमी की है। इसने इस केस को कभी वैसे जाने ही नहीं दिया जैसे होना था। सर जी, हमें भी इसी ने बोला था कि केस फर्जी है, तभी तोल के पड़ गए हम। बहुत अच्छी स्टोरी बनाई सरला जी, पर एक थ्योरी मेरी भी है। मुझे लगता है कि आपको कुकरेजा वाला घर पसंद था और इसीलिए डील लॉक होने के 2 दिन बाद 22 तारीख को सर जी आपने 1 मिनट हो गए। सर जी 1 सेकंड इधर आएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ भाटी जी? सर वो किसी बच्चे की बॉडी मिली है, फोटो से विशेष लग रहा है सर। शिट गाइस, ये तो काफ़ी बुरा हो गया यार। और अगर आपको भी जानना है कि अगले एपिसोड में क्या होगा जस्ट लाइक मी, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गाइस, आपको क्या लगता है कि ये विशेष है या और कोई है? प्लीज़ बताओ ना यार हमें कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो गाइज, दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रू हेयर। अगर आप भी कंफ्यूज अबाउट व्हाट सूट्स योर हेयर, तो चेक आउट ट्रू हेयर्स 3-factor हेयर एनालिसिस डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। ऑल्सो गाइज, आपके डेमोग्राफी, हेयर टाइप एंड बॉडी टाइप के आधारित ये आपको सजेस्ट करेंगे बेस्ट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन देम। और सबसे अच्छी बात, आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे ओनली एट ₹689। और यहाँ खत्म नहीं हुआ, दे विल गिव यू 100% पर्सनलाइज्ड natural supplement for free. Also guys, click on the link in the description below to find the best ingredients for your hair needs. और गाइज, अभी सब्सक्राइब करो ऑल राइट को, क्योंकि हम अपने 10 लकी सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं 2 टी-शर्ट्स। Exactly. So please go and check out our channel, like, share, subscribe and be all right.